कि लाख समझाने पर न समझे तो फिर ऐसे व्यक्ति के मरने पर दुख नहीं होता कि मानी नहीं मरना तो जाए हथोइयो जाने समझायो गाम ने समझायो बाने समझायो। तो मंदोदरी कहती है नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे जो कांटे किसी के चुभाए न होते तुम्हारे भी कुल का पिया दीपक न बुझता जो दीपक किसी के बुझाए न होते नहीं आज जलती सोने श्रीलंका नहीं आज जलती सोने श्रीलंका झोंपड़े किसी के जलाए न होते झोंपड़े किसी के जलाए न होते। भैया कंस के मरने के बाद जरासंध ने मथुरा पर चढ़ाई करी 17 बार। 18वीं बार वो संतों को सेना में भर्ती करके ले आया, विप्रों को सेना में भर्ती कर ले आया। अब इन पे भगवान हाथ नहीं उठा सकते थे, इसलिए भगवान ने रण को छोड़ना उचित समझा कि चाहे भले ही मेरा नाम रण छोड़ पड़ जाए पे मैं संतों पर हाथ नहीं उठा सकता, विप्रों पर हाथ नहीं उठा सकता। भगवान ने एक नाम रखवा लिया रण छोड़, और छोड़ करके सीधे गुजरात में पहुंचे और वहां द्वारिका बसाई। क्या? द्वारिका। अब जो द्वारिका बसाई ना, तो भैया आज भी गुजरात में जब लोग भगवान का नाम लेते हैं ना, तो कृष्ण भगवान नहीं कहते, क्या कहते हैं? जय रण छोड़। अब भैया जा नाम को ज्यादा अच्छा अर्थ नहीं है, इस नाम का अर्थ है श्रीमान भगोड़े जी जो रण को छोड़ के भाग गए हैं। लेकिन रण छोड़ नाम को ज्यादा पुकारते हैं गुजरात के लोग। हमने पूछा भैया ऐसा क्यों करते हो? तो बोले कि रण को छोड़ करके भागे थे तभी तो गुजरात वालों को मिले हैं, यदि रण को न छोड़ा होता तो गुजरात वालों को भगवान नहीं मिलते, इसलिए हमें तो यही नाम प्यारा है। वहां पे जब कोई यात्रा चलती है तो उसमें सब लोग यही गाते हैं, जय रण छोड़ माखन चोर, जय रण छोड़ माखन चोर, मंदिर मां कौन छे, राजा रण छोड़ के मंदिर मां कौन छे, राजा रण छोड़ के। गुजरात में गाते हैं, और हमारे यूपी एमपी में
हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। हमारो धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा 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 श्री राधा। हमारो धन राधा राधा श्री राधा श्री राधा। हमारे यहाँ क्या करते हैं, आगे वाला एक बार बोलता है और पीछे वाले राधा राधा बोलते हैं। वृंदावन में राधे राधे बोलो। गोवर्धन में, यतिपुरा में, आन्योर में, है ना ओढ़ेला। मैं जोर से बोलूंगा तो ही जोर से बोलेंगे। अरे ओढ़ेला हैं? राधा कुंड पे, यतिपुरा में, गोविंद कुंड पे, राधा कुंड पे, चकलेश्वर में। आपकी आवाज बहुत प्यारी आ रही है मेरे कानन में। मेरी तरफ ध्यान से देखना। तालियों में ये दोनों जो मोहल्ला है ना, इस मोहल्ला की जो ताली है, इस मोहल्ला की माताओं के मोहल्ला की, ये तालियां बलैया लेवे लायक है, बहुत अच्छी हैं। और जिनकी तालियां ठीक है, कहूँ कहूँ गड्ढा है रोए, कहूँ कहूँ ऊंचो है रोए, टीले से बन रहे हैं। कोई टोली बहुत अच्छा बजा रही है, कोई ऐसे ही चल रही है धिया, ऐसे नहीं। इनकी जो तालियां एक सार सब की, जैसे मक्का की बाल लहरा रही हैं, बाजरा की बाल लहरा रही हैं। अब के दो मोहल्ला बढ़िया है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन दो मोहल्लन ते बढ़िया तालियां की बार जिन ठाड़े भय लोगन की श्रोतन की भले हारी जाऊं, बैठने को जगह ना मिल रही तब ताली बजा रहे हैं, वो भी ऊपर हाथ करके हैं। हेरी मैया, ओ बहरिया आओ, बोलो आओ। आज ही आज बज रही हैं, फिर नहीं बजेंगी, हैं? कितनी मधुर आवाज आ रही है। रुको 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 रुको, ये कछु लोग ऊपर हाथ करके बजा रहे हैं, ये बाबरे आ गए हैं। मेरे ऊपर हो तभी ऊपर करनी है, मेरे नीचे हो तो नीचे। लेकिन कुछ लोग ज्यादा बनते हैं, वीडियो में दिखावे के लिए मैं हाथ ऊपर आ जाए। कुछ लोग बनते हैं, जिनको सिखाया हमने, सुरेश जी सरपंच साहब। कुछ लोग ऐसे होते हैं पार्टी में भी दिखाते ज्यादा हैं, करते कम हैं, दिखावा ज्यादा होता है।
और कुछ लोग नींव की ईंट होते हैं, करते बहुत कुछ हैं पर दिखाते नहीं हैं, हनुमान जी की तरह हैं। और जिनको सिखाया हमने उंगली पकड़ पकड़ के, अब वो भी चल रहे हैं तेवर बदल बदल के, हैं? हमारो मन राधा साज कम कर लो भैया, मुझे इनकी आवाज सुननी है। गोवर्धन में वृंदावन में जतिपुरा में डबरा में पिछोर में घड़ी में भंडारे में पांडाल में आगे वाले पीछे वाले हमारो मन राधा श्री राधा, हमारो मन राधा श्री राधा श्री राधे 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 राधे। हे भगवान, जो कोई मेरे संग नहीं बोले, जो नहीं बोल रहा हो, जो नहीं बोल रही हो, बाकी मुंह में ऐसो तारो लगाइयो, ऐसो तारो लगाइयो। राधे राधे हे श्यामा 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 श्यामा, ओए राधे 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 श्यामा श्यामा श्यामा। वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा श्री राधा राधा। गोवर्धन के बंदर बोले श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा श्री राधा राधा। वृंदावन की गौएं बोले श्री राधा राधा श्री राधा। हमारे बगल में दूध खो वाले महाराज जी बैठे हैं, वे मोहते हुए बोल रहे हैं, हाथनते हुए बोल रहे हैं और नीचे पावनते हुए बोल रहे हैं, बार बार पांव धरती पे मार रहे हैं, यानी अंग अंग राधा बोले, अंग अंग राधा है। राम नाम सब कोई कहे, दशरथ कहे न कोई, और एक बार दशरथ कहे तो कोटि यज्ञ फल हो। राधे राधे तेज हो जाने से मधुरता खत्म हो जाती है, बार बार सिखाना पड़ रहा है कि तुम्हें तेज का मतलब क्या है। ओ राधे 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 श्यामा, बोलो श्याम श्यामा श्यामा
क्या बात है? राधे भैया, वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, डाल डाल और पात पे राधे राधे। ओ श्यामा 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 राधे 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 श्यामा 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 भैया, द्वारिका में बलदाऊ भैया को विवाह तो है गो रेवती जी के साथ में, लेकिन कन्हैया को ब्याह नहीं है रो। न चोरी चपाटी सी करी ना तो बदनामी सी है गई, और काऊ बालक की बदनामी सी है जाए तो मैया ब्याह के लेने के बोली ना है। जी तो खूब बोले हैं पर ये ना बोली, लेने के देने पड़ जाते हैं। एक दिन नारद जी थे, कन्हैया ने कही कि तुम्हारे रहते हुए हम ऐसे ही रह जाएंगे का? नारद जी ने कही आप तो हुक्म करो महाराज, हम तो लाइन लगा दे रिश्तों की, इतनी लाइन लगा दे कि शायद आज तक काऊ के भय नहीं होए। अरे बोले इतने की जरूरत ना, पहले ओपनिंग तो करो, शुरुआत तो करो, बोनी तो करो। नारद जी महाराज ने जगह 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 भगवान की कथाएं सुनाई और सारे जीव आत्मा और परमात्मा से अपना संबंध जोड़ने के लिए व्याकुल हो गए। एक बात आपको बतानी है मुझे। दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। हमारे ये बच्चे लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं, इसमें एक ऐसी मशीन है, ये 3-4 डोंगल लगे हैं ना, इसका जरा दिखाओ। एक ऐसी मशीन है जो तुम्हारे जितनी भी यहाँ कथा में जो फोटो आ रहे हैं, इन सब फोटोओं को और शब्दों को सूक्ष्म जगत में, अंतरिक्ष में, वायुमंडल में फेंक रही है। और ये शब्द और चित्र पूरी दुनिया में फैल रहे हैं, देश में विदेश में, हिंदुस्तान में भी। यूपी एमपी तो छोटी बात है, हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के अमेरिका, कनाडा, इटली, जर्मनी, ये जितने देश हैं, यहाँ तक कि चाइना वालों को भी जबरदस्ती भेजा जा रहा है। अब वो लें या न लें अलग बात है ना, क्योंकि हम वो चीज़ नहीं भेजते हैं जो वो हमारे पास भेजते हैं। हाँ, हम उनके पास कुछ न कुछ कल्याणकारी चीज भेजते हैं, लेकिन वे हैं कि हमारे यहाँ वायरस भेज देते हैं। हम वायरस नहीं भेजते, हम तो जो है भगवान की कथा भेजते हैं कि तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो डोंगल है, ये जो मशीन है, ये पूरी दुनिया में फेंक रही है, लेकिन ये शब्द और चित्र अपने आप ढूंढ रहे हैं कि हमें कोई प्रकट करे, कोई प्रकट करे। लेकिन जैसे कोई हमारा नाम लेकर के मोबाइल पे बोलेगा कि उनकी कथा निकल आवे घड़ी की,
सोई बा में प्रकट है जाएंगे। हैं ये हमेशा घूमते रहेंगे। हैं घड़ी की जो कथा है बाको 5वां दिन निकल आवे, सोई मोबाइल पे निकल आवेगी। पहले हमारा नाम लेना पड़ेगा, फिर जब कथा जो कहनी पड़ी फिर गांव को नाम, तो तुरंत जो उस मोबाइल में ये प्रकट हो जाएगा। ये खोजता फिर रहा है दुनिया में कहीं भी अभी भी, और ये खोजता रहेगा 10 नहीं 20 नहीं 100 नहीं हजारों हजारों साल तक ये शब्द और चित्र खोजता रहेगा। लेकिन प्रकट कहाँ होगा? ये प्रकट कहाँ होगा? जो कोई अपने मन में इसको प्रकट करने की चाह पैदा करेगा और फिर मोबाइल में जो है अपनी भावना को डालेगा कि मुझे ये चाहिए, तो उसी के मोबाइल में जाकर के ये चित्र, ये कथा, यहाँ का माहौल, यहाँ के बीजना और यहाँ की स्वाफियों की हवा, मेरे शब्द और यहाँ के भक्तों का नाचना कूदना सब उसके मोबाइल में प्रकट हो जाएगा। होगा कि नहीं बताओ? चाहे अब कर लेना जा करके, चाहे कल कर लेना, चाहे अगले हफ्ते, अगली साल, अगले सन, अगले युग में भी कर लेना, तो भी तुम्हें मिल जाएगा। अब आओ इसका सिद्धांत क्या है। परमात्मा पूरे वायुमंडल में व्यापक रूप से घूमता रहता है। जैसे ये चित्र घूम रहे हैं, कथा घूम रही है ना, ऐसे ही परमात्मा पूरे वायुमंडल में व्यापक रूप से घूमता रहता है। लेकिन उसे कोई प्रकट करने वाला मिल जाए, उसके हृदय में वो प्रकट होना चाहता है। लेकिन प्रकट करने वाला मिलेगा कहां से? बोले प्रकट करने का, क्योंकि जब तक मोबाइल में जिसे तुम प्रकट करना चाहते हो उसका नाम नहीं डाला जाएगा, तब तक उस मोबाइल में वो वस्तु, वो व्यक्ति प्रकट होने वाला नहीं है। हमारे दूध खो वाले महाराज जी बैठे हैं। अब यहाँ अपने शिष्य वर्ग को गुरु मंत्र देते हैं, और गुरु मंत्र दे करके तो वो भगवान को नाम ही तो डालते हैं तुम्हारे मोबाइल में। कौन से मोबाइल में? बाहर बारे में नहीं, जब भीतर वाले मोबाइल में कान में है के बामे भगवान का नाम डालते हैं, और वो नाम जो है फिर धीमे धीमे जप करता है। जप करता है तो वो सर्च करता है। मेरी भाषा समझ रहे हो? जब वो जप करता है तो सर्च करता है, भगवान को खोजता है, भगवान को पाने की प्यास बढ़ती है। और जैसे जैसे प्यास बढ़ती है तो भगवान तो पहले तो खोजते ही फिर रो व्यापक रूप में, लेकिन वाने देखी कि ये मेरे लायक हो गया, प्रकट होने लायक, तो उसी के अंदर परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो ये कथा क्या करती है? ये कथा भी तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जगाती है, भाव जगाती है, श्रद्धा जगाती है। भगवान तो पहले तो ही डोल रहा है कि कोई मेरे प्रकट है भी लायक हृदय है तो जाए, हैं? और उस हृदय को बनाती है भगवान की कथा। हैं? एक बात बताऊं, क्या दुनिया में पैसा ते लगभग सब कुछ मिलवे लग गए? सोनो, चांदी, हीरा, मोती, मकान, दुकान, खेत, प्लॉट, हैं? पैसा तो मिलवे लग गए ना। यहां तक कि आदमी भी बिकने लग गया है। मोल मिल जाता है, आदमी बिक जाता है पैसों से। मूड हलाओ, यदि हाँ तो हाँ, ना तो ना करो। हेरी मैया, आदमी बिकने लगा है कि नहीं? तो पैसा से आदमी भी मिल जाता है। लेकिन मैं सब श्रोताओं से, क्षेत्र के जितने दूर दूर तक के आए कहें, सबसे कह रहा हूं, ऐसो कोई माई को लाल बताओ मोए कि जाने कहू ऐसी दुकान देखी हो जा दुकान पे प्रेम मिलता हो। काय को प्रेम? भगवान को प्रेम, संतन को प्रेम। ऐसी कोई दुकान तुमने देखी है डबरा में? दतिया, ग्वालियर? नहीं देखी। एरी बहरियो तुमने देखी है कोई? नहीं देखी। ये मैं भी कह रहा हूं, कितनी कीमत देवे को तैयार हूं मैं,
कितनी भी कीमत, लेकिन कहीं प्रेम मिल जाए तो मोह दे दियो, लेकिन तुम्हें खुद ही ना मिल लो मोह का बताओगे। लेकिन मैं गारंटी, मेरे बगल में जो है महाराज जी बैठे हैं, इनको साक्षी मान करके कह रहा हूं मैं कि यदि आप कथा में सच्चा भाव और श्रद्धा लेकर के आ जाना, भगवान से प्रेम न हो जाए, गुरुओं से प्रेम न हो जाए, कथा से प्रेम न हो जाए, तो मेरी गारंटी है इस बात की, लिख लो। जो काऊ कीमत पे कहूं न मिले, और वो कथा में तुम्हें बिल्कुल फ्री मिल रहा है, और फ्री कोई न ले पावे है, तो तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ना राम नाम लीनो तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। राज महाराज की क्यों करता मेरा करता मेरा मेरा, यह कुछ भी नहीं है तेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। कछु कमाई के ले जा रे, कछु कमाई के ले जा रे, ऐसी जिंदगानी तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, या भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है। वो तन बालापन खोयो, जवानी
जीवन खोयो, सारो जीवन खोयो, यूं आना कानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सारो जीवन खोयो, वो सारो जीवन खोयो, गोबर और सानी में। तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, ओ तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। ना राम नाम लीनो, तैने भरी जवानी में, तो डूबे के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। सारो जीवन खोयो, तेने आना कानी में। सारो जीवन खोयो, भैंस नकी। सारो जीवन खोयो, तेने गोबर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। तेने भरी जवानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। भगवान की कथा में जो ऐसी अनमोल चीज भगवान न तो यज्ञ से मिलता है, न फूल बंगला से, न 56 भोग से, न यज्ञ से, न तप से, न जप से, किसी से नहीं। तो बोले भगवान मिलता काहे से है? भगवान मिलता है केवल प्रेम से। राम ही केवल प्रेम प्यारा, ही राम ही केवल ही प्रेम प्यारा, ही जान ले हो जो
नाम ही केवल प्रेम प्यारा, जी जाने ले हो जो जान निहारा। भगवान काय से मिलते हैं? प्रेम से। न जप से, न तप से, न छप्पन भोग, किसी से नहीं, केवल प्रेम से। और प्रेम कहाँ मिलता है? भगवान की कथा में। और ऐसी कथा में हूँ जो नहीं पायो है। बाकेले मैंने 4 लान गाई हैं कि तू डूब के मर जा रे चुल्लू भरे पानी में। भाई वो अभागा है, वो दुर्भाग्यशाली है, उनके भाग फूट गए हैं। अच्छा, कुछ लोग कथा में आके मोबाइल चलाते हैं ना, बेहू दुर्भाग्यशाली हैं, बेहू निकम्मे हैं, जिन्हें कथा से लेना देना नहीं। और ज्यादा कहूं तो भी बदतमीज भी हैं, क्योंकि उन्हें कहां बैठे हैं इस बात की तमीज नहीं है। कथा को यदि कथा समझ के न सुना तो फिर तुम्हारा आना बेकार हो जाएगा। सारी दुनिया पड़ी है और कामों के लिए, इस जगह को अपने कल्याण का साधन बनाओ। भैया भगवान श्री कृष्ण के पास में एक पत्र आया रुक्मिणी का, और रुक्मिणी ने लिख करके भेजा था क्या? श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर् हरतो गतापम् रूपं दृशां दृश्यमताम् अखिलार्थलाभम् त्वय्यच्युता विशति चित्तमपत्रपं मे श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हेरी मैया, रुक्मिणी कह रही है कि मैंने, हे ठाकुर जी, तुम्हारी केवल कथा सुनी थी, और जैसे ही कथा सुनी मुझे आपसे बहुत प्रेम हो गया, और अब मैं दुनिया को नहीं चाहती हूँ, अब केवल मरना चाहती हूँ तो तुम्हारे साथ, और जीना चाहती हूँ तो तुम्हारे साथ। अब मुझे दुनिया अच्छी नहीं लग रही है। भैया एक बड़ी प्यारी बात कहनी है मुझे। गुरु पहले तो शिष्य के हृदय में भगवान के प्रति भक्ति जगाता है, भगवान की कथा कह करके, और फिर गुरु ही भक्त का संदेश, भक्त की व्यथा भगवान तक पहुंचाता है कि मेरा भक्त तुम्हें बहुत चाहता है, इसकी भक्ति पूरी करना। नारद जी ने गुरु बनकर के कथा सुनाई, और एक विप्र ने रुक्मिणी को संदेश लेकर के, गुरु को रूप धारण करके भगवान तक रुक्मिणी की कथा, व्यथा और हृदय की जो व्यथा थी वो पहुंचाई। और रुक्मिणी ने जो संदेश भेजा, फिर भगवान के लिए रुक्मिणी सजती हैं। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। तेरी मैया ये बता, सजना चाहिए कि नहीं सजना चाहिए? सजना चाहिए दुनिया वालों के लिए हैं, लेकिन तुम तो ब्याह शादी में बहुत सज के जाती है, वहां भगवान तो है नहीं है? नहीं, कुछ माताएं ऐसी भी हैं जो ब्याह शादी में जाती तो हैं पर मजबूरी में कपड़े पहन के सज करके जाती हैं, क्योंकि फिर दुनिया टोकेगी, रोकेगी, दुनिया वाले क्या क्या कहेंगे, लेकिन हकीकत में उनका भीतर से मन नहीं होता है। सजना बुरा नहीं है, लेकिन अंदर से सजना, गुणों से, भक्ति से, प्रेम से जो अंदर से सज जाता है, उसे बाहर से सजने की जरूरत नहीं है।
जिस नारी के अंदर, माता के अंदर गुण होंगे दिव्य, स्वभाव अच्छा होगा, फिर वो कैसी बुरी बाबरी रहे, बाकी पूरे खानदान में पूजा होगी, उनकी पूरे देश में पूजा होगी। लेकिन जाके गुण अच्छे नहीं होए, स्वभाव अच्छो नहीं होए, जाके अंदर भक्ति वैराग्य ज्ञान नहीं होए, फिर वो भले गोरी चट्टी डोले लीपा पोती करके, उसे कोई पूछने वाला। हाँ, कोई वैसे दुनिया के जो वैसे लोग होते हैं, लुच्चे लुच्चे लफंगे, बे भले ही भाई नेका घास डारे, लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति उसे पूछने वाला है। तो रुक्मिणी सज रही हैं, लेकिन बाहर से नहीं। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखी मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ए भैया डबरा वाले हो, ए डबरा क्षेत्र के हो, पिछोर क्षेत्र के हो, धन्य आपके लिए। इतनी गर्मी में चरी काट भी जा सकते हो? नहीं जाओगे। इतनी गर्मी में नाच रहे हो, इसलिए धन्य कह रहा हूं। जय हो जय हो जय हो। सत्संग में मेरी चर्चा चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, उनको बुला के हथलेवा करा दो, उनको बुला के हथलेवा करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग ना छूटे, ऐसा वरु दुल्हा जो कबहू न छूटे, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मोहे अपनी हो मोहे अपनी दुल्हन
अब तो हाथों में, अब तो हाथों में, अब तो हाथों में मेहंदी रचा दे। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, मोहे अपनी दुल्हन बना ले। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। ओ मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, मुझे अपनी दुल्हन बना ले। श्याम तेरी दीवानी हुई। भैया भगवान के ब्याह भये फिर 16,001 कितने? 16,001 अब ये कथा जो है ना 25 मिनट और चलेगी, लेकिन जो हमारे जो कार्यकर्ता हैं ना उनकी प्रार्थना ये है कि गुरुजी संत भगवान ने 3:30 बजे भेज दियो, जाते पंगत सही तरीका से बैठ जाए बन जाए। तो 3:30 बजे की कार्यकर्ता ने कही है। अब तुम्हारा का आदेश है भाई, मोई बताओ ना जा रहे तो चलो कोई बात ना है, फिर मैं जल्दी समेट दूंगा। सब एक संग ही चले जाइयो। हाओ हाँ, क्योंकि भैया बे पूरी तो मिलते रहेंगी, लेकिन जे पूरी फिर बार बार नहीं मिलेंगी, वो बूंदी तो मिल जाएंगी, है ना। और कार्यकर्ता तो अपनी पर रही है, संतन ने अपनी पर रही और मोय अपनी पर रही है। सरपंच साहब, आपकी जो सड़क की कथा हुई थी उसका ही दूसरा रूप यहाँ देखने को हमें मिला। आपका क्षेत्र पूरा यहाँ से लेके आजी माँ तक इतना प्यार देता है, इतना स्नेह देता है। हम बहुत आभारी हैं आपके क्षेत्र के, आपकी जनता के। हमें कई दिन याद आई कि ये आजी माँ जैसा मेला, हाँ? हमारे दूध खो वाले महाराज जी जादनाते आए, फिर बादनाते रोज आ रहे हैं। जबकि आश्रम धारियों को तो पूरी व्यवस्थाएं आश्रम की देखनी पड़ती हैं। वहाँ 10 आ रहे हैं, 20 जा रहे हैं, 10 आ रहे हैं। लेकिन ये ऐसी सखी हैं कि जिन पे माँ रुक्यो ना गए हो तो फिर जबरदस्ती चली आई है, जिन पे माँ रुक्यो ना गए हो। लेकिन केवल जिनको ये हाल ना, तुम सबको हाल कर लेते ऐसा ही होगा, घर में रुक्यो नहीं जागो। तो 16,001 विवाह है। उसके बाद सुदामा जी की कथा है। सुदामा जी महाराज के चावल जब भगवान ने खाए तो उनके 3 प्रकार के जो कर्म होते हैं, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध, उनमें से प्रारब्ध को लक्ष्मी जी ने पकड़ लिया कि एक मुट्ठी तो रहने दो, प्रारब्ध तो ज्ञानियों को भी भोगना पड़ता है। सुदामा जी जब चले हैं ना खातिरदारी कर करा करके, तो भगवान ने कछु दयो नहीं। जब कछु दयो नहीं तो सुदामा जी अपने मन में बड़ी मलिन स्वभाव से जा रहे थे कि भैया कछु दयो नहीं, लयो नहीं, करें क्या। भगवान ने कही रुको रुको रुको, अरे भैया हम कछु भूल रहे हैं। सुदामा जी तब मन में तसल्ली हुई कि अब कछु देगो। बोले का भूल गए?
बोले तुम अपने पुराने कपड़ा पहन के आए, नए पहन के जा रहे हो। भाई यहाँ पहन ली अलग बात है, घर ले जा भी कुछ हो रही है, इसलिए हमारे नए उतार जाओ, अपने पुराने फटे टूटे पहन जाओ। सुदामा जी बोले बताओ क्या याद आई है? लेकिन भगवान ने सुदामा जी को डायरेक्ट कुछ नहीं दिया, इनडायरेक्टली सुदामा पूरी बसा दी। ऐसा भगवान ने क्यों किया, मौके पे क्यों नहीं दिया? भगवान कहते हैं मैं दुनिया वालों की तरह नहीं हूं। ये दुनिया वाले हैं ना, देते कम है और दिखाते ज्यादा हैं, और देते भी दिखावे के लिए हैं, देते भी दिखावे के लिए हैं। यदि दिखावा न हो तो दें भी नहीं। हमने तो पहले देखी, बारात आती थी तो नागिन बैंड आता था, बाम एक नचकैया आता था, तो दूल्हा के संग में जो चमचे रहते हैं 2-4, जो दूल्हा का काजल पहुंचते फिरते हैं, मुंह पे ने को पसीना आ जाए तुरंत पहुंचेंगे, क्रीम पाउडर धोए नहीं जाए। दूल्हा तो नकली बन के जाता है, वो इतना सुंदर होता नहीं है, जिन कितनी बार लीपा पोती होती है, हैं? अब तो ज्यादा और होने लगी है, पहले तो कम होती थी। पहले तो हल्दी चढ़ती थी, बेसन से उसका मुंह सही किया जाता। अब तो जन काका एक बार कहा आश्रम पे एक छोरा आयो, बाको ब्याह होनो 3 दिन रह गए बारात के, मेरे पास आके बैठ गो, बहुत देर तक बात वहीं, लेकिन वो हंसे नहीं। मैंने कहा बेटा तेरे तो बहुत हंस पे, बोली वो सुबह वो हंस क्यों नहीं रहो? बोले पार्लर वाले ने मना कर दिया, हंसेंगे तो चटक जाएगा मेरा मेकअप। अरे मैंने की हंसी पे पाबंदी लग गई, अभी तो ब्याह भयो ना है, पहले ही पाबंदी लग गई तो है जागो तो जने का होगा? बोले चटक जागी त्वचा। तो जो चमचे होते हैं ना दूल्हा की, वे संग संग रहते हैं, रूमाल से काजल पहुंचेंगे, मेकअप पहुंचेंगे। ये अलग बात है कि भाई रूमाल से अपन जूता पहुंच ले, भाई तो दूल्हा को मोह, चमचा तो चमचा होते हैं? तो वे जो है ना, वे चमचे जो है, जब दूल्हा जब जाता है घोड़ी पे बैठ करके, तो बाकी माथे पे यूं करके 1000 के नोट, अब तो जी 1000 के नोट रहना बेचारे मर गए, है ना? 1000 के नोट ऐसे कर लेते, ऐसे ताश की तरह दिखाते थे नाचने वाले को। नाचने वाला आता लेने के लिए कि एक खिंचावे, मजा लेके एक ले जाए। बामे थे चुपचाप, बामे थे नहीं, सॉरी गलती है गई, बामे थे तो दही ना सको तो 1000 की में थे, पेंट की जेब में थे, फट्यो फटायो क्या को 10 को अऊ संकोच कर रहे हो, एक तो 10 को, और बहू में जो दुनिया में कहूं नहीं चले, जो दुनिया में कहूं नहीं चले हैं, फिर बाय दे देते, दिखा रहा है 10,000 और दे रहा है 10 रुपये। ये संसार है? और यहाँ भगवान दिखा रहे कुछ भी नहीं है, लेकिन पीछे से अपने भक्त को समृद्धि से भर दिया सुदामा को। परमात्मा और महात्मा देते हुए नहीं दिखते, लेकिन अपनी कृपा से, अपनी करुणा से शिष्य की और साधक की और भक्त की जीवनी को समृद्धि से भर देते हैं? उसके जीवन में समृद्धि आ जाती है। ये सुदामा जी जब पहुंचे हैं वहां जहां झोपड़िया थी, अब तो मां महल ठाड़े हैं। सुदामा जी सोचने लगे कि दिल्ली की कोई पार्टी आके झोपड़ी खरीद ली है, और मेरा तो सुपड़ा साफ कर दो है। अब माँ चिल्ला रहे, चीख रहे हैं कि जात के द्वार पे भलो गयो, जो हतुकाओ सो नहीं रहो। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे। रे कब के बैर निकारे रे, मोहन कब के बैर निकारे। कब के बैर निकारे, मोहन कब के बैर निकारे। झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैर निकारे।
केवल अकेले सुदामा जी को नाचने दो। हमारे सुदामा जी बड़े अच्छे लग रहे हैं, सभी बैठ जाओ। यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, चंदन बाग खड़े। ए भैया चढ़ाएगा कोई नहीं, पीछे लौट जाओ बाबा, पीछे लौट जाओ, चढ़ाएगा कोई नहीं। कथा में बिगन पड़े हो, पैसा है तो बाद में भंडारे में दे दियो। आओ ज्यादा फटे पड़ रहे हो। यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, यहाँ तो हतो मेरो तुलसी को बिरवा, चंदन बाग खड़े, चंदन बाग खड़े, मोहन कब के बैरने कार, जो बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरने कारे। यहाँ तो हती मेरी कपिला सी गैया, यहाँ तो हती मेरी कपिला सी गैया, यहाँ गजराज खड़े, मोहना कब के बैरनी कार, जो बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरने कार। यहाँ तो हती मेरी बूढ़ी ब्राह्मणी, ओ यहाँ तो दासी, ओ दासी दास खड़े, मोहन कब के बैरनी कार, जो बढ़िया मेरी कित गई रे, मोहन कब के बैरने कारे। बढ़िया मेरी गीत गई रे, मोहना कब के बैरनी कारे, जो बढ़िया मेरी गीत गई रे, मोहन कब के बैरने कारे। जो बढ़िया मेरी गीत गई रे, मोहन कब के बैरनी कारे, कब के बैरनी कारे रे, मोहन कब के बैरनी कारे, जो बढ़िया मेरी गीत गई रे, मोहन कब के बैरनी कारे। हमें ऐसा लगा जैसे असली सुदामा जी आ गए हों। सुदामा जी के लिए
झोपड़िया मेरी कित गई रे, मोहन कव के बैर निकारे। सुदामा जी महाराज उस महल में अंदर जा नहीं रहे थे कि मैं इन महलों का क्या करूंगा, तूने मुझे तो कुछ दिया नहीं और यहां महल खड़े कर दिए। हे भगवान, अब इन महलों में मैं क्या करूंगा। तब भगवान को आकर के कहना पड़ा, मेरे भक्त, ये मेरी कृपा है, ये मेरी प्रसादी है, मेरी प्रसादी समझ करके इसमें अपना भजन करना। तब सुदामा जी ने स्वीकार किया। बोलो सुदामा जी महाराज की। उसके बाद जो है ना भैया 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। भगवान के वंशज जिनके बच्चे खो जाएं वो आरती के बाद यहीं से ले लें, ठीक है, जब तक जिन्हें केला खवाओ। अब बीच में बंगा मत डारो, ठीक है, बैठा रखो, केला खवा दो। भैया पीने का अवगुण आ गया था भगवान के वंशजों में। संत की मजाक उड़ाई तो भगवान ने अपनी आंखों के सामने विनाश करा दिया। भगवान इस कथा से ये कहना चाहते हैं कि पीने वाला, चाहे अंग्रेजी हो चाहे देसी, पीने वाला भगवान कहते हैं चाहे मेरा वंशज ही क्यों न हो, मैं उसकी भी रक्षा करने वाला नहीं हूं। तो भैया कोई यहाँ पियत होए, चाहते कान खोल के सुन ले, पीने वाले का भगवान भी रक्षा करने वाला नहीं है, चाहे मानो चाहे मत मानो। उसके बाद परीक्षित जी महाराज ने अपने मन की बात बताई। सुखदेव जी ने पूछा कि हे परीक्षित, ये बताओ 7 दिन हो गए, अब तुम्हारे मन का हाल कैसा है। 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन, कलयुग के राजाओं का सत्संग की महिमा, और अंतिम में पूछा कि तुम्हारे मन का हाल क्या है। जैसे मैं अपने या क्षेत्र के सभी श्रोताओं से पूछूं कि कथाते नेकाद मन में भक्ति जगी कि नहीं जगी, कथाते प्रेम जग्यो कि नहीं जग्यो। ये प्रेम जो है सुखदाई भी है और थोड़ा दुखदाई भी है। संसार के प्रेम में कोई व्यक्ति पड़ता है तो वो दुखदाई ही होता चला जाता है, लेकिन भगवान की कथा के और संतों के प्रेम में जो दिल पड़ता है वो थोड़ा दुखदाई तो होता है, लेकिन उसका अंतिम परिणाम कल्याण होता है, मुक्ति होता है, वैकुंठ होता है, भगवान का धाम होता है। तो भैयाओ, आप लोग जितने हैं ना यहाँ बैठे कहाँ हैं, आप सबको मन ये कह रहा होगा कि काश जिंदगी ऐसे ही कट जाए, ये रोज कथा चले, रोज हम आवें और जीवन ऐसे ही गुजर जाए, ऐसा मन कहता होगा। लेकिन परीक्षित जी महाराज ने कहा कि गुरुजी, अब मेरा तो देह से मेरा जो अध्यास था, देहाध्यास, वो मिट गया, मैं देह से ऊपर उठ गया हूं। अब मेरा मन ऐसा हो गया है कि या देह है, चाहे सांप काटे चाहे कोई और काटे, अब जाते मुंह कोई लेनो देनो नहीं है। अब तो एक ही मन कर रहा है कि बस कथा आप पिवाते रहो और मैं कथा पीता रहूं।